दोस्तों, पहले चरण के चुनाव में भाजपा पस्त दिखी, वहीं पे आज दूसरे चरण के चुनाव से पहले भाजपा साम दाम दंड भेद सब अपना ली है। तेजस्वी यादव ने कहा भाजपा इस बिहार के चुनाव में कैसे भी वो जीतना चाह रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा के गृह मंत्री अमित शाह रात में खेला करना चाह रहे हैं। रात में बिहार के वोटल में सीसीटीवी को बंद करवाकर, लाइटों को बंद करवाकर अधिकारियों को सेट करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ तेजस्वी यादव कह रहे हैं। और वहीं अधिकारियों को सेट करने की कोशिश की जा रही है, वहीं अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा के पक्ष में चुनाव हो। इस तरह से अधिकारियों को सेट किया जा रहा है। और ये बात दोस्तों सिर्फ तेजस्वी नहीं बल्कि कांग्रेस भी यही बात कह रही है, किसी तरीके से भाजपा ये चुनाव जीतना चाह रही है। वहीं तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न उठा रही है कि अभी तक पहले चरण का चुनाव हो गया, लगभग 4 से 5 दिन हो गए, अभी तक बीजेपी कितने पुरुष और कितने महिला वोटिंग प्रतिशत है वो चीज़ भाजपा नहीं मांगी है। वहीं पे चुनाव आयोग जो कि 4-5 दिन हो गया, वो भी अभी तक कितने पुरुष और कितने महिला का वोटिंग परसेंटेज है वो चीज़ चुनाव आयोग सार्वजनिक नहीं कर रहा है। और ये आंकड़ा ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, किसी को भी ये चीज़ फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। हुआ 6 नवंबर को, आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। वहीं पे मैं आपको बता दूं, तेजस्वी यादव और कांग्रेस ये बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि अमित शाह एक होटल में अधिकारियों को बुला रहे, वहीं सीसीटीवी पर टेप लगाया जा रहा है, लाइटों को बंद किया जा रहा है और चुनाव के जो सेकंड चरण का चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं धांधली करने की कोशिश या प्रेशर बनाया जा रहा है। ये सारी बातें कह रहे हैं। सुनिए आप पवन खेड़ा जी क्या कहते हैं। गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को ही समझ लेना चाहिए। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है, वो अधिकारी हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर जो कि सुरक्षा के दोस्तों, पहली बात आपको बता दूं, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री है और गृह मंत्री का काम चुनाव को, बिहार चुनाव को मैनेज करने का नहीं है। गृह मंत्री का काम देश की सुरक्षा को संभालने की है। बिहार में एक होटल में बल्कि चुनाव अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, जिस बात को पवन खेड़ा जी कह रहे हैं। और पवन खेड़ा जी ये भी कह रहे हैं कि वो जो अधिकारी है वो हमें भी आके बता रहे हैं किस तरीके से अमित शाह हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ये भी कह रहे कि अधिकारी हमें भी आते हैं और बताते हैं, और ये महागठबंधन की सरकार बनेगी, किस तरीके से हवा बह रही है ये सुगबुगाहट अधिकारियों को तो पहले से पता चल जाती है, वो हमें भी ये चीज़ बता रहे हैं। सुनिए आप दोस्तों। इसके बाद यहीं पे कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, आगे सुनिए आप दोस्तों। घूम रहा है, बिहार उस चोर को खदेड़ने के लिए तैयार है। चोरी की साजिशें बहुत हो रही हैं, बिहार में एक चोर घूम रहा है, बिहार उस चोर को खदेड़ने के लिए तैयार है।
बिहार उस चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कूड़े में वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं, स्ट्रांग रूम्स की बिजली बंद कर दी जा रही है। ये सब हम सब देख रहे हैं, बिहार भी देख रहा है। लेकिन इतनी भारी संख्या में बिहार के लोग निकल कर आ रहे हैं कि इन तमाम साजिशों को नाकामयाब करेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दिन भर जानकारियां आ रही थी, अफसर भी जानकारियां दे रहे हैं। कम से कम एक उप मुख्यमंत्री ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसको मालूम है कि अब घर खाली करना है। और कई मंत्रियों ने इसी तरह से सामान भी पैक करना शुरू कर दिया, फाइलें भी फाड़नी शुरू कर दी। श्रेडर होता है ना, जिसमें कागज डालो तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। श्रेडर में आज सुबह से काफी कागज डाले जा रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी को यह डर सता रही है कि ये चुनाव उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ये चुनाव वो हार गए तो आने वाले टाइम में वेस्ट बंगाल का चुनाव है, वहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव है। किस तरीके से ये चुनाव का असर बाकी स्टेट्स में प्रभावित हो सकता है, ये काफ़ी परेशान है। तो यही रीज़न दोस्तों कि भाजपा एकदम खलबलाई हुई है, जो कि भाजपा साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिए दोस्तों इस चुनाव को जीतने के लिए। आपके क्या राय दोस्तों? आपके राय कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।